जैसे कि वालिद वालदा का कुरान में ज़िक्र है और हदीसों में वलील अम्र है वो। और आज से 30 साल 40 साल पहले माँ बाप की मर्ज़ी से शादी होती। अभी ये मोबाइल का ज़माना आया तो इससे शादियों में प्रॉब्लम आ रहा बच्चों। तो ये लोग माँ बाप की बात नहीं मानते। तो ये कहाँ तक सही है? पहले वाला सही है 40 साल पहले वाला, या मोबाइल वाला सही? भाई ने सवाल किया कि शादी के बारे में कि 40 साल पहले या जो 50 साल पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब शादियाँ होती थी माँ बाप की इजाज़त। अब मोबाइल के दौर में बच्चे अपनी शादी खुद कर ले रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी पसंद बता रहे हैं, तो वो दौर सही था या ये दौर सही है? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, ना वो दौर सही था, ना ये दौर सही है। जब तक के वो दौर में अगर शरीयत के मुताबिक हो रहा था और ये दौर में शरीयत के मुताबिक, तो सही है। मिसाल, एक ज़माना गुज़रा जैसे आपने कहा 40-50 साल पहले, शादी करना बेटे को पसंद करके आते थे अब्बा, गलत। शरई एतबार से जिसकी शादी करना उसने देखना चाहिए था। तो वो ज़माने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे अपनी जगह, कि लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा हूँ, मैंने पसंद कर लिया, तुमको शादी करना ही है। ये बाद में किस्से सुनाते ना बड़े लोग, अरे भाई तुम्हारा ज़माना, तुम बहुत देखने की बात कर रहे, मेरा ज़माना था अब्बा ने पसंद करके आ गए, हमें करना पड़ी। मैं बोल रहा था बताओ, लेकिन जब बाद में देखा तो पसंद नहीं आ गए। लेकिन नहीं आती तो सही, तो वो भी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमको शरीयत के मुताबिक काम करना है, ज़माना कोई भी हो। और शरीयत इतनी एडवांस है, जैसा मोबाइल एज में आप बोले लोग खुद से शादी कर ले रहे, तो खुद से शादी करना खासतौर से लड़कियों का तो बिल्कुल गैर शरई है, शरीयत जायज़ नहीं है। लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको, अगर शरीयत के मुताबिक हम करें, शरीयत इतनी एडवांस है, इतनी एडवांस है, वो जितनी 1450 साल पहले एडवांस थी ना, उतनी आज भी और क़यामत तक मोस्ट एडवांस सिस्टम होगा मैरिज का भी अगर ले लेते हैं। आइए मिसाल देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी तय हो गई है। आपने कहा क्या उस लड़की को तूने देखा? तो कहा नहीं देखा। तो कहा देख, देखो, बताया जा रहा देखो, बाद में तुम कंप्लेन वगैरह नहीं करना, देख लो। तो उस जमाने में इतना एडवांस सिस्टम है। आज हमारे पास किसी को अगर रिश्ता तय भी होगा पक्का और बड़े लड़के को बता दो, बोलते नहीं हमारे खानदान का सिस्टम नहीं है। तुम्हारा खानदान साहबा से उला है क्या? तुम्हारे पास साहबा से भी ज्यादा तरीके अच्छे हैं क्या? तुम बताना क्या चाह रहे हो? जब इस्लाम ने कहा देख सकता है, देख सकता है। तो तब भी कुछ ना कुछ मसाइल थे अपनी जगह, आज भी कुछ। अब आज क्या हो गया, एडवांस इतने हो गए तो लड़की बोल रही है अब्बा ये देखो ये है, और परसों शादी, आ जाओ आप। अब भी परेशान, ये क्या है बेटा, मैंने पाला पोसा, तेरे को बड़ा क्या, ये क्या हो गया? नहीं, तुम अगर नहीं वली बनते जिसको बना लेती। वो तो बोल रही मैं चले जाती तो मुश्किल में आते थे, बोल के जा रही है अभी, बोल के कर रही है। तो अब्बा बोलते ठीक है मैंने मान लिया। ये भी गलत है। आप सोचो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिद को वली बनाया लड़की के मामले में, तो वली की रजामंदी भी हो, लड़की की रजामंदी भी हो। ठीक। ये भी एक मसला था पिछले जमाने में, लड़कियों से पूछा ही नहीं जाता था, लड़की को तो पता ही नहीं बेचारी को किससे शादी हो। लड़का तो भी पता चल गया तो कहीं से तो भी घुस के इधर से उधर से मालूमात निकाल लेता था, वो बेचारी लड़की को तो पता ही नहीं कि मिलने वाला जब दिखेगा तो आंखें सीधे दिखेंगे क्या, दोनों आंखें बीच में आ जाएंगी उसकी शादी के दिन। मतलब आंखें उसकी खराब है, महंगा है बेचारा वो, उसको पसंद नहीं है शादी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह की मखलूक में मैं कीड़े चुन रहा हूँ, लेकिन चॉइसेस होती है इंसान की, चॉइस, पसंद और नापसंद। तो आप बताना चाहिए, तो देखने को नहीं मिलता। अब हालत ये होगी कि देखने को क्या, सब कुछ हो रहा, दिन रात चैट कर ले रहे फला, ये भी गलत। तो मैं कह रहा हूँ, वो जमाने में भी जो गलतियां थी, जो शरीयत के खिलाफ थी, उसको भी छोड़ने की जरूरत है। ये जमाने में भी जो शरीयत के गलत हो रहा उसको छोड़ने की जरूरत है, शरीयत पे आने की। जैसा मिसाल दे, इस चीज को हम बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। मैं किसी बच्ची को बागी नहीं करना चाहता हूँ, औरतों को बागी नहीं बना रहा हूँ, ये मैं गलत बात नहीं कर रहा। एक खातून है या एक मर्द लड़का है, वो किसी लड़की को दीनी बुनियादों पर पसंद कर रहा है, क्योंकि हमारी हर चीज की बुनियाद दीन है, पसंद कर रहा है। वो आके अपने वालिद से कर अब्बा ये लड़की मुझे पसंद आती है, अगर इनके घर वाले राजी हो तो आप रिश्ता करेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं अब्बा उसको, ऐसा मारूंगा, ऐसा धोखे निकालूंगा बेटा, हड्डी का पानी तेरा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, फला कर दूंगा, दिल गुर्दा कलेजा तेरा, हिम्मत कैसे क्या बोलने का, मेरे बाप के 35 साल तक मैं खड़े नहीं रह सका, जाके उसके बाद गया तो शादी की उन्होंने 40 साल, तू होता कौन, फला है यो। अब आप उसको खुद बागी कर रहे हो। उसने आके रिस्पेक्टफुली कहा था अब्बा एक लड़की पसंद है, मैं शादी नहीं कर रहा उससे, मैं चाहता हूँ आप रिश्ता ले जाए। आपने इतना सुना दिया खरी खोटी, सही था क्या ये? अब आप क्या करते बेटा, आपने मुझसे कहा, मैं इस पे गौर करता हूँ, इरादा तो था आपकी शादी करने का, आपने किसी लड़की को देखा है, उम्मीद है कि दीनी बुनियादों पे आपने पसंद की होंगी, हम कोशिश करते हैं। फिर अब्बा गए, अब्बा ने कोशिश की, अब्बा ने आके रिपोर्ट दी, बेटा वो जो लड़की आपने देखी उसके बारे में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो आप क्या कीजिए, वो मत कीजिए, मैं दूसरी लड़कियां और देखता हूँ, आप दीनी लिहाज से जैसा आपने देखा था मैं कोशिश करता हूँ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला है। फिर अब्बा बोल रहे कि दूसरी लड़की देखा, बेटा बोल रहा अब्बा आपने ये लड़की देखी, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद नहीं आती, जो भी उसका मैयार था, जो भी उसकी बुनियादें थी, मैं उम्मीद करता हूँ दीनी थी और दीनी होना चाहिए। तो मामला हो गया, फिर दोनों मिलके जा रहे, ये है तरीका।
अब हमारे पास क्या है, अब्बा बोल रहे देख मैं वहां जाने वाला हूं और तू मेरी नाक नहीं कटाएगा, तू वहीं करेंगा, ये जुल्म सरासर। देखिए वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसमें आप दखल नहीं दे सकते। यहाँ शरीयत एक बाउंड्रीज है ना हर चीज की, समझ। अब एक लड़की है, वो अपनी माँ से कह रही है कि वो जो लड़का है मुझे दीनदार दिखता है, अच्छा दिखता है, आप लोग अगर सोच रहे होंगे मेरी शादी का, देखिए हमारा रिश्ता बेच, ये ऑफर गलत है क्या उसका? मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर आपकी लड़की समझदार है, बाशऊर है, समझदार है, उम्र हो चुकी है कि वो उस उम्र में के डिसीजन ले सकती है, एंड देन वो आके आपको बहुत अच्छे अंदाज से बोले कि वो देखिए ये नहीं करी मैं सब भागने वाली हूँ, मेरे को वही पसंद है, नहीं करे तो हाथ काट लेती, कल मैं लटक जाती ऊपर जाके जहर, नहीं। वो कह रही आप देखिए, इफ यू लाइक, आपको पसंद है, अब्बू को पसंद है, तो आप सोच सकते हैं। अगर ये लड़की ने बोल दिया तू पैदा होती क्यों नहीं मर गई रे, तेरे वजह से ये मसला हो रहा, अब जमाना क्या आ गया, मेरे को आके बोल रही कि मेरे को वो लड़का पसंद है, कैसा होऊंगा मेरा, माँ मातम करते बाहर निकल गई, देखो मेरी बच्ची को क्या करिए, देखो शाम जल्दी आओ जी तुम घर पे, मैं मर जाती, नहीं तो वो बेचारा भाग के आ रहा वहां से, क्या हो गया बेगम, इन्हें ऐसा बोल दिया आके फला हो गया। क्या इससे मसला था, इतने ग्रेसफुल इतने अच्छे अंदाज से बेचारी ने आपको बोला, क्या मसला था मुझे बताइए, कुछ था क्या प्रॉब्लम? उसने कोई ये नहीं बोली मेरे रिलेशन है, मैं उससे लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, मैं मेरा बॉयफ्रेंड है, अच्छे उससे उसकी पसंद का इजहार किया, और मैं समझता हूँ इसमें कोई मसला नहीं था उसको इजहार कर। और उसके बाद वालिद या वालदा सुनती, अच्छा बेटा आपने ये किया, गुड, बहुत अच्छा किया, उम्मीद करती हूँ आपने कोई गलत डिसीजन या ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो शरन गलत है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसलिए आपकी पसंद मुझे पसंद है। फिर वो गए, देख क्या, देखो बेटा रिपोर्ट निकाले अब्बा ने, लड़का सही नहीं, देखो बेटा अब्बा गए थे, रिपोर्ट निकाले, भाई ने निकाले, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बहुत मालदार है, पता नहीं वो हम जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे, बट ठीक है हम रिश्ता भेजते हैं। ये थी आपकी पहल, तो तब भी ये नहीं हो रहा था और आज तो भाग के कर लेते, दोनों गलत है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 40 साल पहले भी शरिया बाउंड्रीज में था, शरी हुदूद में था, शरी आजादियों के साथ था, तो गुड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखिए कैसी आजादियां थी लोगों को, एक खातून आती कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक लड़के को पसंद नहीं करती थी, मेरे वालिद ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरी तलाक मैं अभी कर देता हूँ, करवा दी गई। दूसरी खातून आती कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक लड़के को पसंद नहीं करती, मेरे वालिद ने जबरदस्ती शादी करा दी, आपने कहा अभी तेरी तलाक करा देता हूँ, उसने कहा नहीं लेकिन अब मुझे वो पसंद आता है, तो कहा कंटिन्यू रखो वरना मैं तलाक करा देता, एक की कराई भी। इतना ओपननेस है इस्लाम, लड़की को पसंद नहीं, शादी नहीं हो सकती, करा दी गई टूट सकती है, वक्त का खलीफा काजी तोड़ सकता है शादी, इतनी ओपननेस है यार, कितना आजाद भी नहीं है, क्यों फिर? तो हमें क्या करना है, इस्लामी उसूलों को लागू कर दो, जमाना कोई भी, मोबाइल का जमाना हो, ठीक है भाई, लेकिन ये तो गलत है जो आजकल हो रहा है, जो आपका खास सवाल था, वो कम से कम जो भी हो रहा था ग्रेसफुल मैनर था, अच्छा अंदाज था, उसमें अहसन तरीका था, कुछ चीजें थी गलत, लेकिन आज के जमाने में चीजें ज्यादा गलत है बनिंदर सिंह की, जिसमें ये हो रहा है कि लड़की लड़के से चैट कर रही है, बातचीत कर रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फोटो शेयर की जा रही है, फला हो रहा है, घूमा साथ जा रहा है, पिया साथ जा रहा है, और उसके बाद लड़के वालदेन को जबरदस्ती करेंगे, करना ही पड़ेगा तुमको, इससे मजबूर कर रहे अपने वालदेन को, फिर बाद में परेशान हो रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा फला हो रहा ये हो रहा, ये ठीक नहीं है। अब जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना, क्योंकि आजकल तो जमाना सब लिव इन का चल रहा है, तो ऐसा लगता है मुल्ला कौन से जमाने का है यार, ये लोगों को पकड़ के जेलों में क्यों नहीं रखते, ये लोग दुनिया में दिखते क्या, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ये बैरबरी के लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग ऐसा क्यों? तो बोले ये साथ रहने में क्या होता है मालूम, साथ रहने में सब कुछ मालूम हो जाता है एक दूसरे का, तो अच्छी जिंदगी शादी के बाद वो झगड़े पंचायतें नहीं होती। वेरी गुड। इंडिया से आगे कौन है? अमेरिका, यूरोप तो बहुत आगे है ना, 2 बच्चे 3 बच्चों के बाद शादियां होती है उनकी, और 1 साल में तलाक, इतना पहचानने के बाद भी 1 साल में तलाक। अमेरिका में यूरोप में कोई भी रहेगा तो पूछेंगे गर्लफ्रेंड है आपकी, तो बोलेंगे हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक, फिर वो बोलेंगे उसको बच्चे हैं, बोलेंगे हाँ मेरे को इससे बच्चे हैं, आपकी शादी, तो बोलेंगे शादी नहीं, वो सब सेकंड है, इसलिए बाप का नाम वहाँ ऑप्शन में होता है, आपके एडमिशन में स्कूल फॉर्म से ऑप्शन में होता है, जेनेटिक फादर या सिंगल पेरेंटिंग लिखते हैं वो लोग, मतलब बाप नहीं है इसका, या अननोन है फादर उसका, मुझे नहीं पता, ये है उनके हालात। तो वो 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी मैरिज करके 1 साल में मैरिज उनकी टूट जा रही, तो मैं कह रहा हूँ ये कौन सा तरीका, जो आप बोले मिलने से पहचान हो जाती, ये हो जाती, वो तो बच्चे पैदा कर चुके फिर भी मैरिज में साथ नहीं रह सके वो 1 साल, ऐसी तलाक है। अब बताओ, और सिंगल पेरेंटिंग का बोझ क्या होता है आपको पता है,
अरे ये मर्द तो निकल जाते हैं आसानी से जिंदगियों के साथ गुजार के औरतों के, लेकिन उस औरत से पूछो उसको क्या तकलीफ होती है जब कमा के उसको बच्चों को खिलाना पड़ता है, जो सिंगल पेरेंटिंग लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं या मैरिज में, या फिर तलाक दे के चला जाता है। तलाक को बदनाम किया जा रहा, तलाक बदनाम हुई तो मैरिज सिस्टम बदनाम होगा, मैरिज सिस्टम बदनाम होगा तो लिव इन रिलेशनशिप को खुली छूट मिलेंगी। ये फायदेमंद चीज नहीं इंसानियत के लिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में, भारत में, इसकी एक सभ्यता, इसकी एक परंपरा है जिसमें बहुत सारी चीजें शर्म हया के लिहाज से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी याद रखिए। कल्चर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, कल्चर ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें तहजीब याफ्ता है। इस्लाम खुद कहता है कि होना चाहिए, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसको खत्म मत करो ये सब लाकर। नहीं, वो जान पहचान हो जाती है, अपनी चॉइस। क्या चॉइस? ये कोई चॉइस है कि एक इंसान, एक लड़का 10 लड़कियों के साथ जिंदगी गुजार रहा है और उस 10 में से एक की भी जिम्मेदारी उठाता नहीं हो जिंदगी के अंदर? कौन सी चॉइस? औरतों, तुम्हारा इस्तेमाल किया जाए। जब ये अल्फाज आता कि लोग बोलते हैं गलत है, ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी तो है नहीं, जब तक साथ है, जब हो गया, कॉलेज अलग हो गया, मामला अलग हो गया, फला हो गया, मामला हो गया, बेचारी प्रेग्नेंट हो गई, उसको बच्चा हो गया, उसके घर वालों ने उसको हका दिया, फला मसला हो गया, सिंगल पेरेंटिंग जिंदगी गुजार रही है, बच्चे को भी संभालना है, जॉब भी करना है, क्या करेंगी? नए नए तरीके और एवेन्यूज खुल जाते हैं उसके लिए बुराई की। ठीक, तो इस्लामिकली जो कंडीशन से आप देखें, इस दौर में भी अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो ये भी गलत होंगे, और उस दौर में भी नहीं होते तो होता। अगर उस दौर में ज्यादा फुल हो रहे, इसमें कम हो रहे, वो देखें और उसको एक अच्छे अंदाज से। और इस्लाम बहुत एडवांस है, तो नौजवान जो मेरी बात को सुन रहे, ये मत समझे इस्लाम दकियानूसी पुराना है, उसमें बहुत एडवांस चीजें है। लड़की को देखने का सिस्टम है, डाउरी का सिस्टम है, लेकिन लड़की को देना है, लड़की से जहेज लेना नहीं है। मेहर बोलते हैं उसको, मेल डावर, मतलब मेल ने देना है कुछ लड़की को, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक जिम्मेदारी का जज्बा है कि वो करना है, उसके बाद फला है। लेकिन फिर लोग बोलते हैं हाँ, तलाक की तलवार के बारे में तो आप कभी नहीं बोलते। तलाक तलवार नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें। कोई गलत इस्तेमाल कर रहा तो उसकी गलती है। एक कमरे में एंट्री डोर है तो एग्जिट भी होना चाहिए, समझ गए? आप बोल रहे नहीं सिर्फ एंट्री कर लेना और हमेशा के लिए बस खत्म हो गया, हम बोलते हैं एग्जिट भी होना। वो एग्जिट डोर कभी कभार यूज होता है, वो एग्जिट डोर साल में एक बार खुलेगा, वो एग्जिट डोर 50 साल में एक बार खुलेंगे जब आग लगेंगी, लेकिन खुलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर आपने घर बनाया, लाके रख दिया, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे मैं कभी भी जला दूंगा, कभी भी जला दूंगा, कभी भी जला दूंगा? आप बोलना चाहे जल गया तो बुझा देंगे, जल गया तो बुझा देंगे, जल गया तो बुझा देंगे, तो आप वही कर, तलाक को बदनाम करें। तलाक तो एक सिस्टम रखा हुआ है, जब आग लग गई बुझाने के लिए काम आता है। 50 साल आग नहीं लगी, 50 साल पड़ा हुआ सड़ते रहता है, रिफिल करते रहो, तो आप उसको बुरा बोलेंगे? नहीं, काम की चीज है, काम का। तलाक भी एक तरीका है, अगर ज्वाइन होना तो निकाह बोलते हैं अरबी में, मिलना, तो अलग होने सेपरेशन तो तलाक बोलते हैं। तो मिलने का तरीका बता, निकलने। हाँ, आप कुछ मर्द तलाक का गलत इस्तेमाल करते को एग्जिट डोर बता दूंगा, एग्जिट डोर बता दूंगा, एग्जिट डोर बता दूंगा, उसकी गलती है, लेकिन एग्जिट डोर की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती नहीं है, समझ रहे? मैनेजमेंट की गलती नहीं कि उसने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, कहीं को लगा हराम का पैसा डाल रहे हैं, इतना महंगा आता है, उसको रिपेयर करो, उसको मेंटेन करो, नहीं, वो एक ही बार काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तलाक सिर्फ मर्द दे सकता है, ये भी गलत फहमी है। इस्लाम में तो भाई टू साइडेड है, औरत भी ले सकती है, उसको बोलते हैं खुला। ये क्यों नहीं आप बोलते खुला? औरत भी छोड़ सकती है, सिर्फ मर्द थोड़ी छोड़ सकता है, औरत भी छोड़ सकती है। ये तो जहेज की लानतों ने शादियों को खत्म कर दिया, इसकी वजह से एक जब मिल जाता है शौहर तो औरत चाहती है जिंदगी भर इस शादी गुजार, दूसरा कहाँ मिलेगा? 25, 26, 27, 35 साल में तो ये मिला। ये लानतों ने खराब किया सिस्टम को। तलाक और निकाह का सिस्टम करप्ट नहीं, बल्कि ये करप्शन खत्म करने वाला सिस्टम है कि कोई आदमी किसी औरत पर मुसल्लत होकर बोले जिंदगी में मेरे साथ गुजार, चढ़ाऊंगा तुझे, तो बोलती मैं अलग होती, तू जालिम है, उसको भी राइट है। ये तो अच्छा सिस्टम था ना। माशरे ने जहेज की वजह से, क्योंकि शादी जल्दी नहीं होती, तो वो बोलते अब तलाक क्यों लेना, छोड़ देना, आदमी भी डिमांड में आ गया, कभी भी छोड़ दूंगा, तो ये उसका मसला। तो इस्लाम में वो भी छोड़ सकते सिस्टम है। तो बहरहाल मैरिजेस को हमको कुरान सुन्नत के मुताबिक करने की बहरहाल कोशिश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।